नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सोमवार 24 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं बीजेपी ने भी राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया का मुकाबला करने की योजना तैयार की है। दरअसल बीते 2.5 महीने से जल रहे पूर्वोत्तर राज्यों से हाल ही में एक शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और भीड़ उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है। वहीं अब इस वीडियो को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। मामले पर विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी को जमकर घेर रहा है। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि जब तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती और प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देते, तब तक सदन में और कोई काम नहीं होना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराने पर सहमत हो गई है, लेकिन विपक्ष मणिपुर मामले में संसद के भीतर पीएम मोदी के विस्तृत बयान की मांग पर अड़ा है। अब ऐसे में यह गतिरोध आज खत्म होगा, इस बात की संभावना कम ही दिख रही है। आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन जहां विपक्षी गठबंधन मणिपुर घटना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार की ओर से भी विपक्ष को घेरे जाने की पूरी तैयारी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न करने, प्रताड़ित करने और पीटने की एक और घटना सामने आई है, जिसे लेकर बीजेपी ने भी विपक्ष को घेरने की योजना बनाई है। इसके अलावा बीजेपी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाएगी। ऐसे में आज सोमवार को भी संसद में काफी हंगामा होने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आज संसद भवन की गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। सभी सांसदों को राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित किया गया है। ये प्रदर्शन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार 23 जुलाई को कहा कि मणिपुर की स्थिति से पता चलता है कि जब डबल इंजन वाली गाड़ी रुकती है तो क्या होता है। शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि दोष छोटे इंजन में नहीं है, क्योंकि डबल इंजन वाली गाड़ी सिर्फ छोटे इंजन के खराब होने से नहीं रुकेगी। इसके लिए बड़ा इंजन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बता दें कि यहाँ कांग्रेस नेता ने छोटा इंजन राज्य और बड़ा इंजन केंद्र सरकार के लिए इस्तेमाल किया है। मणिपुर घटना को लेकर थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि डबल इंजन से चलने वाली गाड़ी सिर्फ छोटे इंजन के खराब होने से नहीं रुकेगी। मणिपुर में माताओं बहनों को निर्वस्त्र परेड कराने, सामूहिक बलात्कार करने की जघन्य घटना बड़े इंजन के भी फेल होने के कारण हुई है। हिंसा प्रभावित मणिपुर से सामने आए शर्मनाक वीडियो को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं और इसी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। बता दें कि अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे के बयानों पर आई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि पीएम मोदी को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इस पर अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वह पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या पर जवाब नहीं दे सके, वह चर्चा के लिए भी तैयार नहीं थे। हिंसा प्रभावित मणिपुर को लेकर विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार 23 जुलाई को विपक्षी दलों से हाथ जोड़कर इस मुद्दे पर बहस में शामिल होने की अपील की। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष से राजनीतिकरण न करने का भी आग्रह किया। आपको बता दें कि मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों ने आज सोमवार 24 जुलाई को संसद में संयुक्त विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दर्दनाक है, चाहे पीड़ित किसी भी राज्य से हो। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना राज्य की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि सदन में इस पर अच्छी चर्चा हो, जिसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा लें। किसी को भी बहस से भागना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि मेरा विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वे चर्चा से भागे नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और संसद में चर्चा में शामिल होना चाहिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान को हथियार बनाए जाने पर दुख व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यवधान और अशांति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि संसद को ना चलने देने का कोई बहाना नहीं हो सकता। प्रश्नकाल के ना होने को कभी भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वालों का छात्र और संकाय सदस्य हिस्सा ना बने। कानून के शासन को चुनौती देने के लिए सड़क पर प्रदर्शन सुशासन और लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र पूरी तरह से संवाद, चर्चा, विचार विमर्श और बहस के बारे में है। उन्होंने व्यवधान और गड़बड़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन असहमति को विरोध में बदलना लोकतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रतिशोध में नहीं बदलना चाहिए। धनखड़ ने संवाद और विचार को ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बताया। मिजोरम में पूर्व विद्रोहियों के सार्वजनिक आह्वान के बाद दक्षिणी असम और मणिपुर के सैकड़ों मैते समुदाय के लोगों के मिजोरम छोड़ने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसे लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है और तुरंत राज्य में निवास कर रहे मैतेई समुदाय के लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। दरअसल मिजोरम के एक पूर्व उग्रवादी संगठन की सलाह के कारण मैतेई समुदाय के लोग पलायन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि यह सलाह मणिपुर में भीड़ द्वारा 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद बढ़े हुए तनाव के जवाब में दी गई थी। वहीं एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य के गृह आयुक्त एवं सचिव एच लालिंग माविया ने मैतेई समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मिजोरम में लगभग 1500 मैतेई परिवार रहते हैं और वे राज्य में कई स्थानों पर काम करते हैं। वह मैतेई लोगों के परिवहन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करके प्रदेश की राजधानी आइजोल छोड़ने की कई रिपोर्ट आई हैं। ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम रविवार को वाराणसी पहुंच गई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने यहां बताया कि एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि एएसआई की टीम सोमवार को सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण शुरू करेगी। इसमें सभी वादियों के एक अधिवक्ता शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश AK विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।